हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जिसमें वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर एडिटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपका जो बोर्ड पे लिखा हुआ है टेंस, उसमें भी आपका फ्यूचर टेंस चल रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था फ्यूचर और परफेक्ट टेंस, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें आपको से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, आपको लास्ट में लिखा रहेगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको से रहा है, से रही होगी, से रहे होंगे, आपका ऐसा दिखेगा तो आप उसमें आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। अफर्मेटिव प्लस निगेटिव को हम समझते हैं, आखिर कहता क्या है अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। तो देखो अफर्मेटिव प्लस निगेटिव क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लें। तो सब्जेक्ट शैल, विल, हैव, बीन, वी फोर, क्योंकि बिल लग गया तो वी फोर होगा, है ना। ऑब्जेक्ट सीन्स फोर प्लस टाइम लगेगा। जैसा कि एग्जाम्पल भी दे रखा है कि वह सुबह से मूवी देख रही होगी, वह सुबह से मूवी देख रही होगी। तो देखा जाए रही होगी तो सी विल हैव बीन, सी हैव बीन वाचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखो तो कहता है वह 4 घंटों से बगीचे में खेल रहा होगा। वह 4 घंटों से बगीचे में खेल रहा होगा। तो जैसे कि होगा तो ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन for 4 days, 4 hours। इस तरीका से आप लिख सकते हो। आगे कहता है हम लोग 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। तो वी शैल हैव बीन, उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, नोट, क्योंकि यहाँ नहीं भी दिया हुआ है। तो नोट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश since 2 o'clock। इस तरीका से आप बना सकते हो। वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। इस तरीका से आप एग्जाम्पल से आप बना सकते हैं। तो आप इसको फटाफट क्या करो, नोट कर लो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। तब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को समझते हैं। सारा चीज वही रहेगा, बस थोड़ा सा करेक्शन होगा, उसको देख लें। जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आगे आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा था स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहले तो शैल विल आगे आ जाएगा, शैल और विल आगे आ जाएगा। उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट, नहीं, उससे पहले आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस आपको क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस आप लिख सकते हो। तो इसमें आपका दिया गया है स्ट्रक्चर समझा जाए तो सबसे पहले तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन, V4 प्लस में क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट,
और प्लस में आपका सीन्स 4 प्लस टाइम, सीन्स 4 प्लस टाइम, और क्वेश्चन मार्क जरूरी देना है, क्वेश्चन मार्क को अवश्य देना है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो आप इसको लिख सकते हो, लेकिन साथ में आपका निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। चलो हम एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग भली भांति समझ में रहे होंगे। क्या वह सुबह से मेरा इंतजार कर रही होगी? क्या वह सुबह से मेरा इंतजार कर रही होगी। इसको आप देख लो। चलो इसको बनाओ तो फटाफट। कहता है कि क्या वह सुबह से मेरा इंतजार कर रही होगी। तो चलो इसको बनाते हैं। तो विल लिखोगे सबसे पहले, विल सी हैव बीन वेटिंग मी सिंस सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, फ्यूचर मार्क दे देना है। विल सी हैव बीन वेटिंग मी सिंस, वेटिंग फॉर मी होगा, वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, आप इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लो। एक और एग्जाम्पल कहता है आपका कि क्या वे लोग शाम से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा? क्या वे लोग शाम से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। क्या वे लोग शाम से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा? तो क्या लिखोगे? विल दे नोट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। आप इसको फटाक से नोट कर लो। चलिए आप इसको अगर नोट कर लिए हों तो हम आगे बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। तो बस अगला स्ट्रक्चर आपका आता है WH वर्ड। क्या आता है? WH वर्ड। तो सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस इसके आगे क्या लगा देना है? WH। देखो इसके आगे क्या लगाएंगे? WH। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान रखना है। WH वर्ड, और इसमें आपका क्या लगेगा? WH वर्ड लगा दोगे, सारा स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं ना। जैसा कि हमने सब सारा इंट्रोगेटिव का ही रहेगा, और प्लस में स्टार्टिंग में क्या लगा दोगे? WH वर्ड लगा दोगे। वे लोग क्यों सुबह से अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रहा होगा? देखो, वे लोग क्यों सुबह से अंग्रेजी
पुस्तक पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। क्वेश्चन मार्क ले लो। वे लोग क्यों सुबह से अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रहा होगा, बताओ। तो देखना है वाई, वे लोग, वाई विल दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क दे सकते हो। ऐसा कहता वे लोग क्यों सुबह से अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो वाई विल दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश बुक सिंस मॉर्निंग। इस तरीका से आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल को आप नोट कर ले। हम लोग कैसे 4 बजे से एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। हम लोग कैसे 4 बजे से एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। हम लोग कैसे 4 बजे से एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। नहीं लिख रहे होंगे बता बोल रहा है, तो इसका देखो क्या होता है। तो हाउ शैल वी नोट हैव बीन writing a letter since 4 o'clock since 4 o'clock। इस तरीका से आप बना सकते हैं। जैसा कि आपने समझा कि आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस WH होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हम लोग कैसे 4 बजे से एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। हम लोग कैसे 4 बजे से एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। तो हाउ शैल वी नोट हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 4 o'clock। इस तरीका से आप बना सकते, इसको नोट करो। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो आपका आज टेंस का फ्यूचर टेंस का लास्ट लेक्चर था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों का कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कुछ चलेंगे स्पेशल रूल में, है ना। तो जैसा कि हमने पास्ट का भी स्पेशल रूल पढ़ा था, उसी तरीका से प्रेजेंट भी पढ़े थे। अब हम फ्यूचर का भी कुछ स्पेशल रूल है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।